नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। हम सब विचारों से अपनी दुनिया बनाते हैं, लेकिन उन विचारों को केंद्रित करने के लिए हमें एक प्रतीक की आवश्यकता होती है, क्योंकि मानव जो है वह बिना किसी प्रतीक के अपने विचारों को केंद्रित नहीं कर सकता। और इसीलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इन सब का निर्माण किया गया कि वो स्थल जहाँ पर ऐसा व्यक्तित्व जो हमें प्रेरणा देता है उसकी स्थापना की जाए, ताकि उसको देख करके हम उसके चरित्र को ग्रहण कर सकें। या स्वस्तिक जैसा निशान, ओम का निशान, ओम लिखा हुआ, ये सभी एक प्रकार से धार्मिक प्रतीक हैं जो कि हमें विभिन्न प्रकारों से विचारों को सत्प्रवृत्ति की ओर लाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आइए आज धार्मिक प्रतीक पर ही कुछ चर्चा करते हैं। सत्य धर्म की आत्मा है और देवालय उसका शरीर है। जैसे शरीर आत्मा के प्रकाशन का माध्यम है, वैसे ही धार्मिक स्थान जो है, धार्मिक प्रतीक सत्य के प्रकाशन का माध्यम है। इस दृष्टि से पत्र और लिफाफा की तरह धर्म और धर्मालय दोनों उपयोगी और सार्थक होते हैं। लिफाफा पत्र प्रेषण का मात्र साधन है, लिफाफा का ही पत्र समझ लेना नादानी है। इसी तरह देवालय आदि प्रतीक चित्त को शुद्धि करने के साधन है। यदि कोई देवालयों का दुरुपयोग करे तो इसमें उसका क्या दोष है? वस्त्र तन ढकने के लिए है। यदि उसे गले में फंसा कर कोई आत्महत्या कर ले तो फिर वस्त्र का क्या दोष है? उसी प्रकार से पौराणिक गाथाओं, धार्मिक कलाओं और धर्म ग्रंथों के संपर्क में आने से जीवन भीतर से पवित्र होने लगता है। डाकू संत बन जाता है और व्यभिचारी सदाचारी बन जाता है। आनंद और शांति के साथ जीवन जीने का मजा आने लगता है। इसी अर्थ में ईश्वर जीवित है और उसके अस्तित्व की सार्थकता है। धार्मिक प्रतीकों को साधारण चिन्ह समझ लेना भूल होता है। प्रतीक जीवंत होते हैं और चिन्ह निष्प्राण होते हैं। चिन्ह जो है निष्प्राण है, किंतु प्रतीक जीवंत होते हैं। चिन्ह वस्तु की ओर मात्र निर्देश करते हैं, जबकि प्रतीक सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओम हो या स्वास्तिक का निशान हो, ये इस सृष्टि की सत्यता, उस आध्यात्मिक भावना, उस ऊर्जा, उस अनंत शक्ति की ओर संकेत करते हैं जिससे कि ये पूरी सृष्टि परिचालित होती है। चिन्ह का वस्तु के साथ बाह्य संबंध होता है और प्रतीक के माने ईश्वर के साथ आंतरिक संबंध होता है। चौराहे की लाल बत्ती एक चिन्ह है जिससे यात्रियों को रुकने का निर्देश मिलता है। सफ़ेद झंडा शांति का प्रतीक है। तिरंगा झंडा भारत राष्ट्र की गरिमा का प्रतीक है। चिन्हों के विपरीत प्रतीक वे हैं जो व्यक्ति को शक्ति और सत प्रेरणा प्रदान करते हैं। राम के भक्तों के लिए राम की प्रतिमा का अपमान राम का अपमान है। भक्त राम की मूर्ति में वह भगवान राम के सद्गुणों को निहारता है और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का यही अभिप्राय है। गोचर प्रतीक अर्थात कि मूर्ति के सहारे भक्त अगोचर परमेश्वर की ओर बढ़ता है। प्रतीक ऐनक का, चश्मे का वह शीशा है जिसके सहारे भक्त परमात्मा का अनुभव करता है। राम की प्रतिमा अन्य धर्मावलंबियों को आकृष्ट नहीं कर पाती है, जबकि यही प्रतिमा उनके लिए
उन लोगों के लिए निस्सार और पहेली है जो उनके संदर्भ, राम के संदर्भ और मूल्य से अपरिचित हैं। लेकिन जो राम के चरित्र को जानते हैं, उनकी सत्प्रवृत्तियों को जानते हैं, उनके लिए राम की मूर्ति एक सत्प्रवृत्ति का प्रतीक और सत्य की ओर ले जाने वाला प्रतीक है। और इसीलिए धार्मिक प्रतीक का अपना एक अलग महत्व है, वह हमें सत्य प्रवृत्तियों की ओर ले जाता है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। और यदि ना किया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और उसे कृपया आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। नमस्कार।